आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है मेरे चैनल वेक हेल्थ के अंदर। मैं हूं डॉक्टर सुनील भावरिया। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे म्यूकरमाइकोसिस ऑल्सो कॉल्ड एज ब्लैक फंगस के बारे में, जिसने अभी सभी न्यूज़ चैनल्स और न्यूज़पेपर्स की हेडलाइंस ले रखी हैं, और वो है अपना म्यूकरमाइकोसिस। म्यूकरमाइकोसिस को ब्लैक फंगस भी बोलते हैं क्योंकि ये जहाँ इफ़ेक्ट करता है, जैसे नोज़ को इफ़ेक्ट किया, आई को इफ़ेक्ट किया, धीरे धीरे वहाँ पे ये अपना कलर दिखाने लगता है। इट मेक्स द स्किन ब्लैकिश, दैट्स वाई इसको अपन ब्लैक फंगस भी बोलते हैं। अभी कोविड के टाइम पर इस फंगस की वजह से काफ़ी जानें जा रही हैं और काफ़ी मॉर्बिडिटी भी हो रही है। तो आइए जानते हैं आज इस फंगस के बारे में। म्यूकरमाइकोसिस किन लोगों में ज़्यादा होता है? सबसे पहले म्यूकरमाइकोसिस जिन लोगों में ज़्यादा होता है उस कैटेगरी में पेशेंट्स आते हैं इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड इम्यूनिटी के लोग। तो इन लोगों में क्या होता है कि नॉर्मल एवरेज पर्सन के कंपेयर में इम्यूनिटी लोअर लेवल पे होती है। जैसे आ गया कोई क्रोनिक डिजीज़ का पेशेंट आ गया, एड्स का पेशेंट आ गया, कोई भी बोन मेरो ट्रांसप्लांट का पेशेंट आ गया, माल न्यूट्रिशन कुपोषित पेशेंट आ गया, या फिर ज़्यादा एज्ड वाले लोग जैसे अपने बड़े बुज़ुर्ग हैं वो लोग आ गए। दूसरे जो इस कैटेगरी में हैं जिनके म्यूकरमाइकोसिस ज़्यादा इफेक्ट करता है वो आते हैं डायबिटिक पेशेंट्स हो गए, जिनमें डायबिटीज़ मेलाइटस है, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के पेशेंट्स हैं। थर्ड आ गए जिनके अंदर कोई कैंसर के पेशेंट्स हैं। और फोर्थ हुए जैसे अपने कोई जो लंबे टाइम से बिना किसी रोक टोक के स्टेरॉइड्स और या फिर ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स का सेवन कर रहे हैं। तो इन लोगों के अंदर म्यूकरमाइकोसिस काफ़ी इन्वेजिव है, काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करता है। अभी कोविड के टाइम पर म्यूकरमाइकोसिस से सबसे ज़्यादा इफेक्ट होने वाले पेशेंट्स वो हैं जो लंबे टाइम से और हाई डोज के अंदर स्टेरॉइड्स ले रहे हैं, टोसिलिजुमैब पे हैं और ऑक्सीजन थेरेपी पे हैं, जो कि नेजल प्रोंग्स, मास्क और वेंटिलेटर से ऑक्सीजन ले रहे हैं। और सीवियर कोविड के केसेस जिनका CT सीवियरिटी स्कोर 18 या 18 से अबव है। अब अपन जानते हैं कि म्यूकरमाइकोसिस कितने प्रकार का होता है। म्यूकरमाइकोसिस कई प्रकार का होता है। जैसे पहला है राइनो ऑर्बिटो सेरेब्रल टाइप, राइनो ऑर्बिटो सेरेब्रल टाइप। दूसरा होता है पल्मोनरी म्यूकरमाइकोसिस। तीसरा होता है स्किन का क्यूटेनस म्यूकरमाइकोसिस। चौथा होता है GIT का म्यूकरमाइकोसिस। और पांचवा जैसे मिसलेनियस, कहीं भी अपने ब्लड के थ्रू ये अपनी बॉडी में फैल के और कहीं पे भी जाके अगर ये इन्वेड करता है तो वो होता है मिसलेनियस या फिर डिसेमिनेटेड टाइप। राइनो ऑर्बिटो सेरेब्रल म्यूकरमाइकोसिस में क्या होता है कि अपने नाक के ऊपर वाले एरिया के अंदर ये इफेक्ट करके अपने आँख तक जाता है और आँख से या तो ब्लड के थ्रू या फिर डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से अपने फ्रंटल लोब ऑफ ब्रेन में चला जाता है। इस टाइप के म्यूकरमाइकोसिस में जो सिम्टम्स आते हैं वो होते हैं नेज़ल ब्लॉकेज हुआ, या फिर रनी नोज हुआ, अपनी आँख लाल हुई, या फिर थोड़ी सी आँख ऐसा लगेगा कि भरी हुई है, बाहर आ रही है, या फिर बहुत ही तेज़ हेडेक जो कि दवाइयों से कंट्रोल नहीं हो रहा है। थोड़े टाइम बाद में ऐसा हो सकता है कि दूसरी आंख भी इन्वॉल्व हो, दोनों आंखें लाल हों और थोड़ा सा बाहर निकली हुई हों, दोनों में पेन हो। ये इस टाइप के लक्षण हैं। दूसरा टाइप है म्यूकरमाइकोसिस का, वो है पल्मोनरी म्यूकरमाइकोसिस, जिसके अंदर अपने लंग्स इन्वॉल्व होते हैं। इसके अंदर पेशेंट्स को क्या सिम्टम होते हैं? सांस लेने में दिक्कत हो रही है, खांसी आ रही है बार बार, और अपने चेस्ट में पेन हो रहा है। पल्मोनरी म्यूकरमाइकोसिस के अंदर खांसी में कई बार ब्लड भी आ सकता है, इस चीज़ का भी कृपया ध्यान रखें। थर्ड टाइप है इस म्यूकरमाइकोसिस का, वो है क्यूटेनस म्यूकरमाइकोसिस। इसके अंदर क्या होता है कि अपनी बॉडी में कहीं पे पहले से म्यूकरमाइकोसिस है तो वो ब्लड के थ्रू फैल के अपनी स्किन में आ सकता है, या फिर बाहर से कहीं से या तो चोट लगी हो, या जैसे रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया, कोई नेचुरल डिजास्टर हो गया, तो उससे अपनी स्किन में म्यूकर फंगस जो है वो इम्प्लांट हो सकती है। म्यूकरमाइकोसिस, क्यूटेनस म्यूकरमाइकोसिस काफ़ी डेंजरस भी हो सकता है अगर इसके अंदर अपने फेशिया मसल्स इन्वॉल्व हो, तो नेक्रोटाइजिंग फेशियाइटिस भी हो सकता है। चौथा टाइप अपने म्यूकरमाइकोसिस का वो है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल म्यूकरमाइकोसिस, जिसके अंदर नॉन स्पेसिफिक एब्डोमिनल पेन हो सकता है, डिस्टेंशन हो सकता है, नोजिया या फिर वॉमिटिंग हो सकती है, और इसके अंदर एंडोस्कोपी पे स्टमक के अंदर फंगेटिंग मासेज भी मिल सकते हैं। इस वेरिएंट के अंदर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल अपने को ब्लीडिंग भी मिल सकती है, उल्टी हो तो उसके अंदर ब्लीडिंग मिल सकती है, अपने स्टूल पासिंग के अंदर ब्लीडिंग मिल सकती है। ये वेरिएंट आगे बढ़ने पर विसरल परफोरेशन कहीं अंदर ही अंदर अपने विसरा का, स्टमक का या फिर इंटेस्टाइन का परफोरेशन हो सकता है, जिससे काफ़ी हाई मोर्टेलिटी रेट भी इस वेरिएंट में हो सकती है। अब जानते हैं कि कोविड पेशेंट्स के अंदर जो अलार्मिंग साइंस है म्यूकरमाइकोसिस के वो क्या हैं।
सबसे पहले देखिए, नाक से कोई भी ब्लैकिश डिस्चार्ज हो, क्रस्ट फॉर्मेशन हो या फिर ब्लड का डिस्चार्ज हो अपने नोज से, आई का स्वेलिंग हो, आई के अराउंड स्वेलिंग हो, पेन हो आई में, डबल विजन दिखें, आंखें लाल हों, ये साइंस हैं। दूसरी चीज़, अपने मुंह नहीं खुल रहा हो या फिर पेन हो रहा हो मुंह खोलने में, खांसी आ रही हो, खांसी में ब्लड हो। म्यूकरमाइकोसिस से बचने के लिए आपको क्या तो करना है और क्या नहीं करना है। सबसे पहले जानते हैं कि क्या आपको करना है। सबसे पहले ध्यान रखिए कि हाइजीन और क्लीनलीनेस का आप खास तौर से ध्यान रखें म्यूकरमाइकोसिस से बचने के लिए। दूसरा जो आपको ध्यान रखना है वो क्या करना है कि डॉक्टर को अपनी डायबिटीज़ की हिस्ट्री प्रॉपर देनी है। तीसरी जो चीज़ आपको करनी है वो है म्यूकर के जो साइंस मैंने पहले बताए वो आपको डॉक्टर को जल्दी ही बता देने हैं। आपकी अगर डायबिटीज़ है तो आपको 4 नंबर पे एडवाइस जो देता हूँ वो है कि शुगर लेवल्स अपने चेक करते रहें। 5वां जो है, डॉक्टर के द्वारा एडवाइस्ड जो ट्रीटमेंट है उसको एज रेगुलर एज टोल्ड बाय हिम आप लेते रहें। अब अपन जानते हैं कि म्यूकरमाइकोसिस से बचने के लिए आपको क्या नहीं करना है। तो सबसे पहले ध्यान रखिए कि कभी भी सेल्फ मेडिकेट नहीं करना है, स्पेशली स्टेरॉइड्स को लेकर। खुद को दवाई खुद नहीं देनी है, डॉक्टर्स से कंसल्ट करना है। कोई भी आपको साइन लगता है रिगार्डिंग म्यूकर या फिर कोविड के रिगार्डिंग तो आपको बिल्कुल डॉक्टर से कंसल्ट करना है। दूसरी जो चीज़ है, म्यूकर के अगर साइंस आपको लगें तो उनको डॉक्टर को बताने में कोई भी देरी नहीं करनी है। और तीसरी जो चीज़ है, डॉक्टर के द्वारा बताई गई मेडिकल एडवाइस को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। अब आते हैं म्यूकरमाइकोसिस के ट्रीटमेंट पार्ट के ऊपर। तो ट्रीटमेंट में मैं आपको एडवाइस देना चाहूँगा कि जैसे ही आपको साइन या सिम्टम्स कोई भी म्यूकरमाइकोसिस का लगता है तो या तो आप अपने ENT स्पेशलिस्ट या फिर ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट या फिर जो डॉक्टर आपको ट्रीट कर रहे हैं उनको आप जल्दी से जल्दी अवगत कराएं इस बारे में, ताकि वो नेसेसरी मेजर्स ले सकें। कभी भी सेल्फ मेडिकेट नहीं करें। आई होप आप सबको इस वीडियो से ब्लैक फंगस या फिर म्यूकरमाइकोसिस को जानने में काफ़ी मदद मिली होगी। मैं आगे भी ऐसे ही काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आता रहूँगा, और आप चाहें तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर लेकर आऊँ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।